अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती मट्टू, मौज़ा बाज़वाला, यूनियन कौंसिल बाज़वाला, तहसील अलीपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में। तो आज हम एक मदरसे की आपको वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं जो काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है और उसको आप लोगों की जो हस्ब तौफ़ीक है उनकी मदद की ज़रूरत है। तो ये मस्जिद और मदरसे का नाम है जामिया मस्जिद नूर रसूल हकीम शाह, बस्ती मट्टू, यूनियन कौंसिल बाज़वाला, तहसील अलीपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। तो नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है और हम इंटर होते हैं, देखते हैं कि जो मदरसा है इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसको चाहिए। इस मस्जिद के ये वाशरूम है जहाँ पर बच्चे अपना वाशरूम इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 30 से 35 मुसाफिर बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और ये मस्जिद का वज़ू खाना है और इसको जो है ना इसकी जो छत है वो नहीं है, तो ये शदीद ज़रूरत है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप है और जो बच्चे या नमाज़ी हज़रात आते हैं तो उनको वज़ू करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये छत की ज़रूरत है। इसी तरह से ये मस्जिद की जो मोटर है ये बिजली पर चलती है। तो कारी साहब बता रहे थे कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से बिल जो है बहुत ज़्यादा आता है, तो मीटर जो है हम उसका बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि कोई हस्ब तौफ़ीक अल्लाह का नेक बंदा जो है वो सोलर प्लेट्स अरेंज कर दे, चाहे एक कर दे। इस तरह से अगर एक एक बंदा एक एक अरेंज करके देगा तो जो मुसाफिर बच्चे हैं वो ईज़िली आसानी से जो है ना वो पढ़ सकेंगे और आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सवाब मिलता रहेगा। तो ये मस्जिद और मदरसा जो है वो 4 कनाल पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह देख सकते हैं कारी साहब ने मेहनत कर रखी है। मज़ीद इसको ज़रूरत है आप लोगों की कि आप इसके साथ तावन करें और इस मस्जिद को, अल्लाह के घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। इस मस्जिद का भी मेन काम जो है वो अभी बाकी है। मस्जिद प्लस्तर तो हो चुकी है और इसका फ़र्श जो है वो अभी इसको चाहिए। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मस्जिद जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है ना प्लस्तर हुई खड़ी है, लेकिन इसके ऊपर जो मेन खूबसूरती वाला काम है वो रहता है। तो कारी साहब बता रहे थे कि ये 2 साल से ऐसे खड़ी हुई है। जो ताउन करने वाले थे उन्होंने अब ताउन करना छोड़ दिया है। तो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस कार खैर में हिस्सा मिलाना चाहे तो वो मिला सकता है। हम इस वक्त मस्जिद के बिल्कुल करीब हैं। ये आप 2 कच्चे कमरे देख रहे हैं जो बारिश की वजह से खस्ताहाली का शिकार हो चुके हैं। इसमें मुसाफिर बच्चे रिहाइश करते हैं। तो इनकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। आप देख सकते हैं ये कमरे जो हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी भी नामुकम्मल है। तो इसके लिए भी जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। ये आपको कमरे के अंदर की लोकेशन दिखाएं। ये एक मुसाफिर बच्चा अपना कपड़े वगैरह देख रहा है और ये हालत कमरे की हालत है आपके सामने। ये बच्चों के खाने के सामान, बर्तन वगैरह हैं, ये कूलर वगैरह रखे हुए हैं और ये मुसाफिर बच्चे अपनी अपनी जगह जो है ना वो आए हुए हैं, कपड़े वगैरह देख रहे हैं। इसी तरह से साथ वाला आपको कमरा दिखाते हैं। ये साथ वाला जो कमरा है इसमें जो कारी साहबान हैं वो भी रहते हैं और बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो भी रहते हैं। ये मस्जिद का स्पीकर वगैरह रखा हुआ है, ये तो ठीक है माशाल्लाह। और ये कारी साहब का रूम है, बहुत ही ये भी खस्ता हाली का शिकार है। नाज़रीन ये आप मस्जिद के ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं, कुछ बग़ैर प्लस्तर के भी खड़ा हुआ है। ये कारी साहब आ गए हैं, हम इनसे पूछते हैं कारी साहब से कि इनको मदरसे में क्या मसाइल दरपेश हैं। तो इस वक्त हम मस्जिद के अंदर बच्चे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तो वो चलते हैं देखते हैं। माशाल्लाह ये बच्चे अल्लाह ताला का ज़िक्र और कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। मस्जिद की ये देखें फार सीलिंग अभी बाकी है। काफ़ी सारा जो ना काम इसका मस्जिद का रहता है। तो ये बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं।
हम आए तो कारी साहब ने बच्चों को खामोश करवा दिया। तो आइए कारी साहब से ख़ुद पूछते हैं कि मदरसे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कारी साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा हज़ूर वाला ये बताएं, आपका मदरसा जो है इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? पहले साढ़े मदरसे दी जी सब ज़रूरत है 5000 रुपया मदरसे तलबा हफ्ते का खर्चा है। ठीक है। अच्छा ये कारी साहब उर्दू में नहीं बात कर सकते, तो कारी साहब बता रहे हैं कि एक हफ़्ते का जो मुसाफिर बच्चों का ख़र्च है वो 5000 रुपये पर हफ़्ता है, यानी कि 7 दिनों का ख़र्चा जो उनका खाने पीने का है और उनके कपड़े धोने का जो ख़र्चा है, क्योंकि बच्चे जो है ना मुसाफिर हैं तो उनको कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन वगैरह दस्तयाब होता है। तो हम 5000 तो हो गया ये, और इस तरह से और क्या मसला है? अच्छा बिजली का मसला है। बिजली का मसला है तकरीबन 11000 12000 13000 9000 8000 महाना बिजली है। अच्छा ठीक है। आपका बिल यानी कि ख़ुद आप जो हस्ब तौफीक लोग तावन करते हैं तो आप वहाँ से करते हैं, बाकी जो नहीं हो सकता ख़ुद करते हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको बिजली के जो ना बिल जो है पे किया जाए या कोई बिजली का मुतबादिल और कोई सहूलियत दी जाए? और मिसाल कि सोलर वगैरह जाए चीज़ें फंड वगैरह जो है मेल वजह से सारे वास्ते महंगाई की वजह से बेहतर थी, वैसे अच्छा होता। नाजरीन ये कारी साहब बता रहे हैं कि अगर ये बिजली का जो बिल जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ हैं इसकी वजह से बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा सोलर प्लेट्स वगैरह का अरेंज कर दे, चाहे एक बंदा एक अरेंज कर दे, इसी तरह से 10 बंदे अगर आ जाएँ अल्लाह ताला के नेक बंदे, तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इससे आप लोगों को हमेशा के लिए ताहयात जब तक आप इस दुनिया में हैं या दुनिया से चले जाएंगे तो इसका सवाब मिलता रहेगा। कारी साहब इसके साथ और क्या मसला है आपके मदरसे में? 10,000 रुपये औसात की तनख्वाह भी है, 35,000 रुपये महीने का खर्चा है। ठीक है, यानी कि आपकी तनख्वाह के अलावा एक और आपने माशाल्लाह ये कारी साहब रखे हुए हैं तो इनकी 10,000 इनको भी पे करना पड़ता है, तो वो भी आप यानी कि पे कर रहे हैं लेकिन मुश्किलात का शिकार है। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं तकरीबन 35 से 40 ये बच्चे लड़के कुरान मजीद की कुछ हिफ्ज़ कर रहे हैं और कुछ नादरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। इसी तरह से ये बच्चियाँ भी बैठी हैं, ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, ये भी अल्लाह ताला का जो कुरान मजीद है वो पढ़ रही हैं। तो ये आप लोगों की जो ना वो ज़रूरत की जो ना वो ज़रूरत है इनको। और ना कारी साहब और कोई मसला? हाँ भी और मस्जिद जी छातनी पैलेस। अच्छा ये फॉल सीलिंग रहती है, ठीक है, ये भी करानी है। हाँ ये भी मेरे ख्याल में इसका भी खर्चा आएगा, तो ये भी काम होने वाला है। तो ये कारी साहब बता रहे हैं कि फॉल सीलिंग, क्योंकि हर बंदा जो ना अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाता है, लेकिन जो अल्लाह ताला का घर खूबसूरत बनाता है तो उसका अजर बहुत ही कम है। यहाँ पर तो कम है लेकिन अगले जान जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा और क्या मसला है? मस्जिद सफ़ा वगैरह भी सब मस्जिद की ये सफ़ें कारी साहब बता रहे हैं, यहाँ से आपको ये दिखा सकते हैं मस्जिद की सफ़ें जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं और मस्जिद का फ़र्श जो है ना अभी तक सही तरीके से नहीं है, मार्बल यहाँ पर लगनी है। तो कारी साहब आपके अंदाजे के मुताबिक इस मदरसे को महाना कितना जो है इसका खर्च आता है? 40,000 40,000 खर्च आता है। ठीक है नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कारी साहब बता रहे हैं कि एक महीने का ख़र्चा जो है वो 40,000 रुपये है। तो इस महंगाई में जो कारी साहब अपनी तनख्वाह नहीं लेते, अल्लाह ताला का नेक काम कर रहे हैं, बाकी जो ना बच्चों के अखराजात और जो दूसरे ये कारी साहब उन्होंने रखे हुए हैं इनका ख़र्चा 40,000 रुपये आता है। तो महंगाई में कारी साहब का बहुत बड़ा ताउन है कि अल्लाह ताला का नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ुद जो है ना वो कुछ नहीं ले रहे। तो आप लोगों से इल्तमास है कि आप जो है ना वो इस मस्जिद और मदरसे के ताउन करें, और अल्लाह ताला का जो काम करता है वो आखिरत में भी और दुनिया में भी कामयाब होता है। कारी साहब और कोई मसला हो तो बताएं। मस्जिद कलीम भी सब। अच्छा कारी साहब बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप बहुत ही नाकिस हालत की चटाइयाँ पड़ी हुई हैं। बाकी जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद में बिल्कुल फ़र्श पड़ा हुआ है, कालीन वगैरह नहीं है। तो जो भाई कालीन वगैरह अगर प्रोवाइड करना चाहता है तो ये भी दे सकते हैं। और कारी साहब बस इतनी है। चलें ठीक है कारी साहब, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन आप ये देख रहे थे, तो जो भाई
अल्लाह ताला के इस नेक काम में ताउन करना चाहे तो कारी साहब आप अपना मोबाइल नंबर बता दें। 0304 7121 885। कारी साहब आपका जो नेम है मूबी का है जिसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है यही नंबर है? तो क्या नाम है जिसके ऊपर आप? मोहम्मद फैज़। ठीक है कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सुख सेहत